तो दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। आजकल भारत के विशेष कार्यक्रम पंचायतनामा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बिहार लोकतंत्र का उत्सव मनाने जा रहा है और इस बार लोकतंत्र का उत्सव त्योहारों के उत्सव के बीच पड़ने वाला है। इस त्योहारों में छठ, दीपावली और दशहरा पर्वों के बीच हमारे यहाँ लोकतंत्र का उत्सव मनाया जाना है और इसी लोकतंत्र के उत्सव की सरगर्मी के बीच आज हम लोग पहुंचे हुए हैं। आंध्र प्रखंड का यह अरकपुर पंचायत है और यहाँ एक युवा समाज सेवी है और पेशे से अभियंता है और साथ ही इन्होंने यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। और ये 5 वर्ष का जो त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल था, इस कार्यकाल में समाज में तमाम ऐसे अनछुए पहलू थे जिन पहलू पर यहाँ के प्रतिनिधियों की नजर नहीं गई, यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदारों की नजर नहीं गई। उन पहलुओं पर इन्होंने काम कराने को लेकर के आवाज भी उठाई है और इसी सब को लेकर के यहाँ अच्छे खासे युवाओं में लोकप्रियता है इनकी। पंचायत चुनाव में इस बार अजीत कुमार करियप्पा और टुनटुन बाबू ने अपनी दावेदारी पेश की है और इस दावेदारी के पीछे तमाम ऐसे इन्होंने अपने एजेंडे में यहाँ के जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जिन्हें लेकर के यहाँ के गरीब लगातार प्रखंड से लेकर के जिला मुख्यालयों का चक्कर काटते हैं, उन सभी समस्याओं के निदान को लेकर के पंचायत स्तर पर बहुत कुछ इन्होंने सोच रखा है और बहुत कुछ एजेंडा तय किया है। और इस बार हम लोग से मिल गए हैं और जानेंगे इस बार कि इन्होंने इस बार चुनाव को लड़ने के लिए किन किन योजनाओं को अपने एजेंडे में शामिल किया है और क्या क्या इनका मुद्दा। अजीत जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि सिवान से इतना दूर आप गोरखपुर पंचायत में आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो मुखिया हैं उनके द्वारा बड़े पैमाने पर विकास का जो दावा किया जा रहा है, इस दावे में सच्चाई क्या बताइए? देखिए, यहाँ नल जल योजना से लेकर जन जीरो हरियाली हो गया या सड़क हो गया या नाला हो गया, अब स्थिति आप आए हो तो देख रहे होंगे कि क्या स्थिति परिस्थिति बहुत स्थिति डेंजर है। आप जाके धर्मखोर गांव हो गया, कटवार हो गया या महमनपुर हो गया या 10 बहुत सारे जो गांव है, जाके वहाँ की स्थिति परिस्थिति देखिए। आप आवास से लेकर देख लीजिए, नल जल योजना से देख लीजिए या विधवा पेंशन, बहुत सारी सरकार की तरफ से जो भी योजना है, प्रायोजित योजना, उसको धरातल पर आज तक नहीं लाया गया है। आपको अगर यहाँ की जनता जनादेश देती है, आपको यहाँ अगर लोग मौका देते हैं सेवा का, तो आपने इस पंचायत की सेवा के लिए क्या क्या सोच रखा है? पहले तो ग्राम पंचायत राज अरकपुर जो है, उस पंचायत के जितने भी हैं, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा के लिए जो भी कार्य करना पड़ेगा उसके लिए हम तत्पर हैं करने के लिए। जो भी सरकार का ये योजना है, जितना से जल्दी धरातल पर कैसे लाया जाए, इसको हम शुरू करेंगे। हम जैसे कि मान लीजिए कि विधवा पेंशन हो गया, किसी को आवास नहीं मिल पा रहा है, किसी को, अब किसान लोग को देख लीजिए, पूरा खेत डूबा हुआ, इससे जिम्मेवार कौन है? नाली को वही स्थिति है। सड़क पे जाकर आप आए होंगे, देख रहे होंगे, सिवान से जब यहाँ पे आप आए हैं, पंचायत राज अरकपुर में जब आए हैं, तो देखे होंगे सड़क की क्या स्थिति है। तो बहुत सारी जो समस्याएं, जैसे ये जो भी छात्र छात्राएं जो भी हैं, उनको आज तक पता ही नहीं है कि 10th 12th के बाद क्या करना है। जैसे सरकार की तरफ से तो प्रायोजित योजना है ना कि 1 लाख से 5 लाख तक कैसे दिया जाता है, कोई जानकारी नहीं है। इन सब आपके पंचायत में आजादी के 75 वर्ष हो गए, इस पंचायत का विकास अपेक्षित नहीं हो पाया, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? सरकार का जो प्रायोजित योजना वो तो है ही, प्रतिनिधि यहाँ के धरातल पर नहीं ला पाते हैं। प्रतिनिधि जिम्मेदार है इस पंचायत के पिछड़ेपन के? जी हाँ जी, जी हाँ जी। इच्छा शक्ति का अभाव है। जी 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 जी, आप सत्य बोल रहे हैं। यहाँ पर आपके यहाँ बात विकास की होती है और लगातार विकास की जो प्रबुद्ध लोग हैं बात भी करते हैं, लेकिन जब चुनाव नजदीक आते हैं तो यहाँ पर जाति धर्म मुर्गा शराब पर मतदाताओं को रिझाने के प्रयास होते हैं। लोकतंत्र के लिए इसे आप कैसा मानते हैं? ये तो गलत मानते हैं, ये सब गलत बात है, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पढ़ा लिखा, जो जिसमें युवा शक्ति हो, जो कि समाज के लिए कुछ कर सके, बच्चों के लिए कर सकते हैं, छात्र छात्राओं के लिए कर सकते हैं, बड़ बुजुर्ग के लिए कर सकते हैं, इस अरकपुर पंचायत के जो भी मान सम्मान हर तरह का जो भी है, सब चीज करने के लिए आदमी तत्पर है। जो सरकार के द्वारा जो प्रायोजित योजना है, उसके लिए किसी भी तरह से आदमी काम कराकर इस पंचायत को, मतलब कि ये जो डिजिटल पंचायत जो भी बोला जाता है, उस टाइप से आदमी काम कराना चाह रहा है। आपके यहाँ जो मुख्यमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी नल जल योजना और गली नली योजना, इस योजना में आपको कहीं काम दिखाई दे रहा है? नल जल योजना या गली जल जो बोल रहे हैं, गली नाली वगैरह हो गया, हम तो जहाँ जैसे धर्मखोर हो गया, आप मोहम्मदपुर हो गया, बहुत सारे जगहों पे धूमनगर हो गया, हम तो कहीं भी आज तक नहीं देखा है कि नल जल योजना आज तक, मतलब कि ये सरकार की जो प्रायोजित योजना है, इसको सफलपूर्वक बनाया जाए, आज तक सफल नहीं हुआ है। आप लोगों ने इसकी कहीं शिकायत की है जिला से लेकर के प्रखंड कार्यालय तक? जितने भी हमारे यहाँ पे बड़ बुजुर्ग हैं, चाहे वहाँ के समाज सेवी है, वो लोग तो कंप्लेन किए ही होंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो अरकपुर पंचायत की जनता है, इस बार चुनाव चूंकि
कोविड-19 का जो प्रसार है वो लॉकडाउन के बाद होने जा रहा है, तो ये इसमें ऐसे में आप अपील क्या करेंगे हमारे अपने पंचायत के लोग? लॉकडाउन के समय जब कोविड-19 जब हुआ था तो हमने अपने तरफ से प्रयास करके पूरे आपका धर्मखोर से लेके कटवार से लेके जितने भी गांव सब सैनिटाइजेशन के हमने काम करा। आप स्वयं कराए थे? जी, मैं स्वयं कराया। धर्मखोर हो गया, कटवार हो गया, घटेला हो गया, आपका धूमनगर हो गया, ये आपका मोहम्मदपुर हो गया, सारे जगहों पे, अरगपुर हो गया, सारे जगहों पे हमने सैनिटाइजेशन का काम हमने कराया। तो अपील क्या करेंगे आप? इस बार चुनाव होने हैं, अपने यहाँ के लोगों से क्या अपील करेंगे आप? इस बार हम यही अपील करेंगे कि अरगपुर पंचायत के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे युवा हैं, उनसे यही अपील करेंगे कि इस बार एक बार हमको मौका इस पर दिया जाए, ताकि इस अरगपुर पंचायत को हम स्मार्ट पंचायत हम बना सकें। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम अजीत कुमार करियप्पा हुआ और टुनटुन बाबू हुआ, घर मेरा अरगपुर हो गया। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये थे अजीत कुमार करियप्पा जी और टुनटुन जी। ये लगातार यहाँ के गरीबों के लिए, जैसा कि इन्होंने बताया, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक तरफ जहां सरकार लॉकडाउन लगाई थी और लॉकडाउन लगा करके लोगों को इस प्रकार इस संक्रमण से बचाने के लेकर के प्रयासरत थी, उसी दौर में इन्होंने अपने जो व्यवस्था है, अपने संसाधनों से, हालांकि ये कोई प्रतिनिधि नहीं है, बावजूद इसके इन्होंने यहाँ के लोगों को कोविड संक्रमण से बचाने को लेकर के यहाँ के लगभग आधा दर्जन गांवों को सैनिटाइजेशन कराने के साथ साथ मास्क बांटना, साबुन बांटना, तमाम इस तरह के काम इन्होंने किए, जिन कार्यों समेत तमाम ऐसे सामाजिक सरोकार के कार्य हैं जो इनके द्वारा संपादित कराया गया है। और इसी सामाजिक सरोकार को लेकर के यहाँ के लोगों के कहने पर, यहाँ के जो युवा हैं उनके प्रेरणा से, यहाँ के बुजुर्ग हैं उनके प्रेरणा से, ये इस बार यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत से प्रत्याशी हैं और लगातार यहाँ पर ईमानदार और जो स्वच्छ छवि के लोग हैं उनके राजनीति में पदार्पण को की वकालत करते हैं और ईमानदारी से पंचायत के विकास को लेकर के संकल्पित भी हैं। और इस बार यहाँ तमाम ऐसे अनछुए पहलू हैं जिन पर इन्हें काम करने हैं। कैमरामैन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत, सीवान।